सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। हम लोग आज श्रवण करेंगे कि सबसे परे क्या है। हमारी इंद्रियां, मन है, बुद्धि है, इन सब में सबसे अधिक, सबसे परे क्या है, कौन सा तत्व है जो सबसे परे है, ये आज हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। आप लोगों को बताएं, नचिकेता और यमराज का संवाद चल रहा है। अब अपने उपदेश की श्रृंखला में यमराज कहते हैं, इंद्रियेभ्य परायर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धेर बुद्धेरात्मा महान परः। क्या कहते हैं? और इस साथ ही में महत परमव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परागति। कहते हैं इंद्रियेभ्य परायर्था, इंद्रियों से भी बलवान। परा का मतलब यहाँ है बलवान, इंद्रियों से भी बलवान है विषय, इंद्रियों के विषय। और अभी हम क्यों इंद्रियों के जो विषय है वो इंद्रियों से बलवान है? क्यों? क्योंकि वो विषय इंद्रियों को अपनी ओर बलात् खींच लेते हैं, बलात् आकर्षित करते हैं और इंद्रियां उनमें उनकी तरफ डगमग हो जाती है, वो उनकी तरफ चली जाती है। इसीलिए इंद्रियों से परे, परे का मतलब यहाँ पे बलवान है विषय। और जो विषय हैं उन विषयों से भी बलवान है मन। मन को विषयों से बलवान कहा गया। क्यों? क्योंकि मन में उन विषयों की जो वासना रहती है, उन विषयों के भोग की जो इच्छा रहती है, उस इच्छा के कारण ही जो विषय है वो इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। अगर मन में वो वासना न रहे, मन में वो इच्छा न रहे, उस वस्तु की कोई कामना न रहे, तो विषय इंद्रियों को अपनी ओर कैसे खींच पाएंगे? और एक बात और समझे कि जो ये मन है, क्या ये मन ही सब कुछ है? मन से बलवान कोई नहीं है क्या? है। मन से बलवान है बुद्धि। जो बुद्धि है वो मन को नियंत्रित कर सकती है। बुद्धि से विचार किया जाए अच्छी प्रकार से, बिल्कुल। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा गया सुलझा हुआ वैराग्य। सुलझा हुआ वैराग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। एक तो होता है कि वैराग्य, वैराग्य ने हम इस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे, इस चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, ये एक हमारा नियम बन गया। परंतु जिस वस्तु को हम ग्रहण नहीं करेंगे, उस वस्तु की अंदर में इच्छा ही नहीं है या है, ये महत्वपूर्ण है। अगर मन में इच्छा है, जैसे किसी को कोई रोग हो गया हो, किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया हो, अब उसकी इच्छा होती है कि मैं बढ़िया पूड़ी सब्जी जलेबी और समोसा जो बनता है वो मैं खाऊं, उसकी इच्छा होती है। परंतु रोग के कारण उसने मन को कंट्रोल करके रखा है, तो ये यहाँ पर उसको ये वैराग्य नहीं है, ये तो उसको मिल नहीं रहा है तो ललचाए ललचाए देखता है, अरे हमको मिले, ये ललचा ललचा के रहता है। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य वो है जो मन में कामना ही ना होवे और उस चीज को खाने से हमारा क्या भला हो जाएगा। शरीर के हम जीने के लिए खाते हैं, शरीर चलता रहे इसके लिए खाते हैं, उसके अंदर में मन ले जाकर के क्या फायदा? बस में मन ही ना जावे, तब जानो सुलझा हुआ वैराग्य। और साथ साथ में कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस वस्तु के तरफ आपका मन नहीं है लेकिन वही वस्तु स्वास्थ्यप्रद है, तो स्वास्थ्य के लिए उस वस्तु का
भक्षण करना, उस वस्तु को मतलब ग्रहण करना, ये भी एक बात हो सकती है। तो सुलझा हुआ वैराग्य ना, ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा नहीं। ये कहते हैं कि जो मन है, उस मन को अगर कोई नियंत्रित कर सकता है तो वो है बुद्धि, ये बताया गया। तो जो बुद्धि है, बुद्धि से विचार करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, शरीर के लिए भी और आध्यात्मिक भविष्य के लिए भी। क्या मनुष्य जन्म हमने इसीलिए प्राप्त किया है कि वैसे खाओ पियो मौज करो, और फिर क्या है, जैसे ये चौपाए वैसे हम, इस प्रकार से मन में विचार करें। तो विचार से क्या होगा कि मन में जो राग द्वेष है, मन में जो खाने पीने की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, उन वासनाओं की जो ग्रंथि है वो ढीली होगी। वो समझेगा कि नहीं, मेरे को इससे बढ़कर के कोई चीज प्राप्त करना है, ये मुझे नहीं चाहिए है, ठीक है। और जब इसके मन में ये भाव उत्पन्न होगा, तभी इसके मन में सुलझा हुआ वैराग्य उत्पन्न होगा। और इसके बाद में जब बुद्धि से विचार करके वो मन को कंट्रोल करता है, मन को नियंत्रित करता है, तभी जानो उसको कुछ आगे की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि के ऊपर, बुद्धि से बलवान कौन है? तो कहते हैं बुद्धेरात्मा महान परा। कैसे? मनसस्तु परा बुद्धिर, मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धिर, और बुद्धि से परे ने, बुद्धि से बलवान कौन है? आत्मा महान परः, जो कि महान आत्मा है, अर्थात जो जीवात्मा है इस शरीर के भीतर में। यहाँ पर सीधे शरीर में ही समझना है, शरीर के भीतर में जो जीवात्मा है वो सबसे बलवान है। समझ गए? बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, इन सबसे बलवान, इन सबका स्वामी, इन सबका के ऊपर अधिकार है जीवात्मा का। जीवात्मा जैसा चाहे वैसा कर सकता है, परंतु क्या होता है, ये जीवात्मा भी हार जाता है, ये नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसका क्या कारण है? ये चाहता हुआ भी नहीं कर पाता। अक्सर हम देखते हैं कि चाहता हुआ भी नहीं कर पाता, इसका क्या कारण है? तो कहते हैं महत परम व्यक्तम, ये जो जीवात्मा है इससे बलवान है अव्यक्त। अव्यक्त ने या अव्यक्त का अर्थ है जो माया या प्रकृति, माया अथवा प्रकृति जिसको कहा जाता है, वो इस जीवात्मा से बलवती है, इस जीवात्मा से बलवान है। वो जीवात्मा उसके वश में हो जाता है, उसके कारण भरमाया जाता है, उसके कारण वो ही जानो एक पर्दा उपस्थित करती है, जिसके कारण कि वो परम अपना जो स्वरूप है उसको भूल जाता है। कहा ना, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप विसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। तो जो माया है वो इस जीवात्मा से बलवती है। जीवात्मा के बीच में और परमात्मा के बीच में इसने पर्दा बना रखा है। ये पर्दा के कारण वो बेचारा चाह करके भी उससे, अपने स्वरूप से जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उससे मिल नहीं पाता है। और ये जो माया, ये जो अव्यक्त, ये क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो माया है, ये माया वास्तव में पुरुष की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। जैसे कि कोई पुरुष है, उस पुरुष की शक्ति ने, कोई भी मनुष्य, उस मनुष्य की जो शक्ति है वो उस मनुष्य के पूरे शरीर में जर्रे जर्रे में ओतप्रोत होके रहती है। ऐसा तो नहीं कि किसी एक भाग में शक्ति है, ऐसा नहीं है। पूरे शरीर में ओतप्रोत होकर के शक्ति रहती है। हाथ में भी है, पैर में भी है, सिर में भी है, हर अंग में है शक्ति, है तो सब अंग में है, ठीक है। तो जैसे वो शक्ति पूरे इसमें ओतप्रोत होकर के रहती है, तो ये जो अव्यक्त है, जो माया, ये जो माया है, इसी को अव्यक्त कहो, चाहे पुरुष कहो, चाहे प्रकृति कहो, तीनों एक ही बात है। यहाँ पर तीनों के लिए एक यही अभिप्राय है। यहाँ अव्यक्त से प्रकृति या माया कहने का ही अभिप्राय है।
अब ये जो प्रकृति है, क्या ये माया है? इस माया से बढ़कर कोई है कि नहीं है? इस माया से बलवान कौन है? तो कहते हैं ये अव्यक्तात् पुरुषः परः। ये जो अव्यक्त है, इस अव्यक्त से बलवान है परम पुरुष। परम पुरुष ने जो परमात्मा, जो पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब बात उठती है, क्या इस पुरुष से बढ़कर कोई है? तो कहते पुरुषा न परं किंचित। उस पुरुष से बढ़कर के कोई भी नहीं है। वो क्या है? सा काष्ठा सा परागति। वो पुरुष ही पराकाष्ठा है सबकी। संसार में जितनी भी शक्तियां हो सकती है, सबसे अधिक शक्तिशाली वही है। और सत्यता तो ये है कि संसार में जितनी भी शक्ति दिखाई पड़ रही है, वो उस परमात्मा की ही शक्ति है। उस परमात्मा की सत्ता से ही सारी शक्तियों में सत्ता है। तो फिर उससे बढ़कर और कौन हो सकता है? तो ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है, परब्रह्म है, यही पुरुष, ये क्या है? और ये सा परागति है, और वही परागति है। परागति मतलब अंत में भगवान कहते ना, जो मुझको प्राप्त होकर हो जाता है उसके बाद में वापस नहीं आता है, तो वो परागति ही है। जो परम गति कही रही, अंतिम गति जीव की, अंतिम लक्ष्य वही परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा को अगर हमको वास्तव में प्राप्त करना है तो क्या होगा? इस अव्यक्त जो आत्मा है, इससे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। समझ गए? इस अव्यक्त, ये जो माया है, इस माया को पराजित करना पड़ेगा। और इस माया को कैसे पराजित किया जाए? ये जो माया है, यही वास्तव में पुरुष और जीवात्मा के बीच, मतलब परब्रह्म और जीवात्मा के बीच में बैरियर है, कर्टेन है, जिसके कारण की ये जो जीवात्मा है, ये परब्रह्म को नहीं देख पाता। तो कहते हैं कि यही जो परब्रह्म है, ये परम गति है, परागति। यही पुरुषों की गति है। मतलब जो अंत में जहां तक वो पहुंच सकता है, जो अंतिम गति यानी अंतिम लक्ष्य क्या है? वो परब्रह्म ही है। उस परब्रह्म को ही प्राप्त करना है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब आगे ये जो परब्रह्म है, यानी कि आत्मा है, इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका क्या स्वभाव है, ये आगे बताएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरिओम।